नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, अब आने वाली है दीपावली, तो और दीपावली से एक दिन पहले पड़ती है छोटी दीपावली। तो छोटी दीपावली जो है उसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो छोटी दीपावली क्या है? छोटी दीपावली को हम लोग नरक चतुर्दशी भी कहते हैं और इसे यम का दीपक भी इस दिन जलाया जाता है। तो चलिए हम लोग इसके बारे में आज बात करेंगे कि यम का दीपक क्या है, कैसे जलता है, कहाँ कहाँ रखना चाहिए, किस देवता की इसमें पूजा करनी चाहिए और क्या करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि यम यम का मतलब यमराज। यमराज, उस दिन हम लोग उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, हमारे ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें, कोई भी तकलीफ़ हमारे घर में आने ना पाए। तो इस दिन सुबह के समय आपको पता ही है कि दीपावली से पहले ही घर की साफ़ सफाई अच्छे से कर ली जाती है, लेकिन नरक चतुर्दशी के दिन भी आप अपने घर की अच्छे से साफ़ सफाई कर लीजिए सुबह के समय, क्योंकि इसकी पूजा होती है शाम को प्रदोष काल में। और प्रदोष काल क्या है? तो प्रदोष काल है शाम को 5:30 के बाद से प्रदोष काल शुरू होता है, जिस समय हमें यम का दीपक जलाना चाहिए। तो यम का दीपक जलाने का नियम ये है दोस्तों, हर जगह का नियम अलग अलग है, हर जगह का तरीका अलग अलग है, लेकिन बहुत जगहों का सेम होता है और बहुत जगहों का अलग अलग होता है। तो हम दोनों जगह का आप लोगों को बता देते हैं। अपनी जहाँ पर हम हैं बनारस में, हमारी तरफ किस तरीके से यम का दीपक जलाते हैं और अन्य जगहों पर किस तरीके से जलाया जाता है। तो दोस्तों, यम का दीपक जलाने का नियम ये है कि शाम के समय आप प्रदोष काल में अपने घर में भगवान शंकर भगवान, विष्णु, सूर्यदेव, पंचदेव, दुर्गा माता, गणेश भगवान, इनकी पूजा उत्तर की तरफ मुख करके करिए। एक चौकी बिछाइए, उस पे सभी देवताओं को विराजमान करिए, उनकी पूजा करिए और उनसे प्रार्थना करिए कि आपके घर में कोई भी बाधा संकट न आए। इस तरीके से आप पूजा कर लीजिए। उसके बाद आप 5 दीपक भी जला सकते हैं, आप 1 दीपक भी जला सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा हो। तो 5 दीपक किस तरीके से जलाना है और कहाँ कहाँ जलाना है? तो 5 दीपक जो हम लोग जलाएंगे, उससे हम लोग जलाएंगे, पहला दीपक जलाएंगे अपने किसी ऊंचे स्थान पर, किसी ऊंचे स्थान पर पहला दीपक जलाएंगे। दूसरा जलाएंगे अपने रसोई घर में। तीसरा दीपक हम लोग जलाएंगे पीपल के पेड़ के नीचे। चौथा दीपक हम लोग जलाएंगे जहाँ से जल लेते हैं, पानी लेते हैं, वहाँ जलाएंगे। और पांचवा सबसे महत्वपूर्ण दीपक जलाएंगे अपने घर के बाहर। तो दोस्तों, अपने घर के बाहर जो दीपक हम लोग जलाएंगे, उसको घर के अंदर से ही जलाकर लेकर के जाना है। अपने पूरे घर में अच्छी तरह से उसको घुमाना है और यम से प्रार्थना करनी है। और उसके बाद ले जा कर के आप उसे दक्षिण की दिशा की तरफ मुँह करके रखिए। मेन दक्षिण की दिशा की तरफ मुँह करके उस दीपक का रख दीजिए और उसके बाद अपने उनसे भगवान से प्रार्थना करिए। और दीपक जो है वो जलेगा कड़ू के तेल में। कड़ू के तेल से ही दीपक जलता है ये इस छोटी दीपावली के दिन। जैसा कि आप सभी से हम पहले ही बता दिए थे कि इस दिन आप चाहे तो 1 दीपक जला सकते हैं, चाहे तो 5 दीपक जला सकते हैं। तो आप इस तरीके से पूजा कर सकते हैं। बहुत जगहों पर ये भी मान्यता है कि यम का दीपक जो है वो पुराने दिए और पुराने सूती कपड़े से जलाया जाता है। जैसे पुराना दिया आपका पहले से जल के रखा हुआ है, उस दिए को ले लीजिए और सूती कपड़ा, जो सूती कपड़ा होता है, उसको जो है बाती बना लीजिए और उसमें तेल भर के उसको अपने पूरे घर में घुमाते हुए, प्रार्थना करते हुए ले जा कर के आप अपने घर के बाहर या मेन गेट के बाहर, या घूर जानते हैं आप लोग, गाँव में तो घूर होता था, जैसा कि जहाँ पर जैसे चूल्हा वगैरह में खाना बनता था तो लोग उसको ले जा कर के फेंकते थे, वहाँ पर दीपक जलाते थे। इसीलिए कहा जाता है ना कि एक दिन घूर का भी दिन आता है। घूर मतलब कूड़े का दिन भी, ठीक है ना? तो इसी बात पे कहा जाता है।
तो लेकिन अब ऐसा तो है नहीं, सबके यहाँ गैस पे खाना बन रहा है, कोई भी कहीं घूर तो है ही नहीं। तो इसीलिए अपने गेट के बाहर ही आप इसे दक्षिण की दिशा की तरफ मुँह करके रख दीजिए। तो इस तरीके से हमारे यहाँ और अन्य जगहों पर जिस तरीके से मनाया जाता है, हम दोनों तरह के बारे में आप लोगों को बता दिए। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अच्छी अच्छी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे वीडियो पर बने रहिए। और दूसरी बात ये कि इस दिन कोई भी नई वस्तु नहीं खरीदनी चाहिए। हमेशा धनतेरस के दिन ही वह नई वस्तु को खरीद के रख लेनी चाहिए, या दीपावली के दिन। आज नरक चतुर्दशी के दिन कोई भी वस्तु नहीं खरीदनी चाहिए। अगर हमारे वीडियो से आप लोगों को कुछ अच्छी जानकारियाँ प्राप्त हुई हों तो बहुत बहुत धन्यवाद। अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।